मैं आपको अवगुणों की लिस्ट सुना, क्यों सुनाती हूँ? देह भान को निकालते निकालते फिर हमें चेक करते करते उसके ऑपोजिट गुणों को निकालना है। आप ये कर सकते हो। मैं लिस्ट सुनाती हूँ, फिर इसकी चाहिए तो कॉपी ले लेना, जो भी कुछ है। फिर इसके गुण आप लोग स्थिति बनाते बनाते, भाई इसके विपरीत गुण मेरे अंदर है, ये अवगुण है क्या, या इसके विपरीत गुण क्या होना चाहिए, वो मेरे अंदर है। तो देही अभिमानी बनकर वो गुण को वापस से आह्वान करके ले। ठीक है, मैंने न काम लिखा है, न क्रोध लिखा है, न लोभ, ये शब्द कोई भी नहीं आए, पर इनकी गहराई आई, कहाँ न कहाँ इनकी गहराई आई। आंखों की चंचलता, आप लोग नोट नहीं करना, कॉपी चाहिए ले सकते हो। अपने ऊपर ध्यान देते जाओ, हर एक अपने अपने ऊपर ध्यान देते जाओ। क्या मेरी आंखें चंचल होती हैं? अब मान लो हम बैठे, आंखें इधर उधर मुझे, ये आंसुरी अवगुण, इसका विपरीत क्या, ऑपोजिट क्या? स्थिर दृष्टि, ओनली स्थिर दृष्टि की बात है, दृष्टि का सद्गुण। आंखें दिखाना अवगुण, मूड ऑफ करना, रूसना, रूठना, थोड़ा आवाज कम करें, एको, रूसना, रूठना, थोड़ा खाली, चीजें पटकते हैं, चेक करते जाना, चीजें पटकते हैं, चुगली करते हैं, झूठ बोलते हैं कभी, बातों को घुमाते हैं, अपने ऊपर इल्जाम आया तो, हाँ नहीं, बातों को घुमाना माने क्या? घुमाना मतलब, घुमाना मतलब हाँ, एक्सप्लेनेशन देना, कारण बताना। घुमाना, घुमाना अलग बात है, कारण बताना अलग, घुमाना मतलब हाँ चालाकी नहीं, पर क्या घुमाना मतलब क्या? नहीं, पर घुमाते हैं कि नहीं? हाँ, तो जब घुमाते तो ध्यान देना क्या कर, क्या कर रहे हैं? हाँ, अब मान लो बाबा आपके लिए कुछ कह रहा है और आप कह रहे हो परंतु ना वो उसने किया, वो कारण बताना अलग बात है, पर आप अपने आप से हट करके गोल गोल घूम रहे हो। अरे आपकी बात है, घूम रहे हो और आप हमको भी घुमा रहे हो, ताकि हमारा अटेंशन वो गोल गोल घूमता जाए। अवगुण है ये, देह भान में अवगुण, घुमाते, चालाकी करते, ब्लेम करते हैं किसी, मतलब हाँ, तो किसी और को दोषी ठहराते हैं, इसके कारण हुआ तो ब्लेम, इस मैं ठीक, दूसरों की कमियां निकालते हैं, प्रदर्शन करते हैं, पर चिंतन करते हैं, बैठे बैठे टाइम मिला तो
किसी की भी बात लेकर के विस्तार में चले जाना जो हमारे टॉपिक ही नहीं है पर चिंतन करते हैं। हाँ हाँ। किसी के कान भरते हैं, जिद सिद्ध करते हैं, बातों में मिलावट करते हैं, स्वार्थी बनते हैं। कोई भी बात में मेरे लिए पहले मेरा हो जाए, मेरा काम पहले हो जाए। किसी को धोखा देते हैं, निंदा करते हैं, चोरी करते हैं। बाबा मुरलियों में तो कहते गुलाब जामुन भी अच्छा लगेगा तो किसी देखा नहीं तो एक का दो ले लिया। चोरी। ज्यादा सोते हैं, क्या ये अवगुण है? आलस। ईर्ष्या करते हैं, किसी की बढ़ाई सुनी, किसी की तो हमें अच्छा लगता है या हमें अंदर से क्या है इसको क्यों आगे रख, ये तो कुछ ऐसा मतलब किसी की प्रशंसा सुन करके भाव क्या आता अंदर से, अंदर से भाव क्या आता? उससे भी समझ में आता हम कितना देवता बने। अभिमान है मेरे अंदर, मैं तो शो ऑफ करते हैं, कभी चिल्लाते हैं, रोब करते हैं। हर एक अपने आप को देख रहा है, देखो बरोबर देखो, बरोबर देखते चलो, चलाओ मत। सिम्टम्स है ना किसके, किसी को बताने थोड़ी है ना। देखो अच्छी तरह से बात करना बंद करते, लालच है, हवच है। हवच का संस्कार या हवच का अवगुण क्या कराएगा, एक्ट कैसे होगी उसकी, प्रैक्टिकल कैसे होगा। मान लो पिज्जा बना, आप काउंटर पे खड़े हैं और पिज्जा, और आपको भूख है आधे पिज्जे की और आप ले रहे हो पूरा पिज्जा, इसको कहते हैं हवच। क्योंकि आपको पिज्जा पसंद है इसलिए आपने एक लिया आपका, लेकिन भूख है आधे का, वो जो आधा लिया ना वो आपकी हवच थी। दूसरा, अंदर से संकल्प अगर आता ले लेती हूँ खत्म ना हो जाए, दूसरी बार लाइन में लगाए लेंगे और खत्म ना हो जाए, और फिर इसलिए लिया संकल्प आया अगर, वो है हवच। तीसरा, जैसे चीज देखी
खाने के पहले ही उसकी टेस्ट मुंह में आई, वो है हबज। हम पहुंचे हैं 31 तक। आवाज से चलते हो, चलन कैसी है हमारी, आवाज से चलते, चाहे चप्पल पहनकर चाहे चप्पल के बिना। स्थिति में देही अभिमानी स्थिति बढ़ती जाएगी, आवाज कम हो जाएगी। एग्जाम्पल मम्मा। अच्छा, आवाज से बोलते हैं, जोर से हंसते हैं, आसुर, असुर आसुर, देह अभिमान वाला मानव ये करेगा। रमणीकता ब्राह्मण जीवन में है ही है। बाबा भी हंसाते, बाबा खुद भी हंसते हैं, बाप दादा को हंसते हुए देखा है, पर वो समझ में आया ना, जोर से हंसना। अच्छा, टोकना किसी को, क्योंकि मेरे अंदर देह भान है, मैं अटकी हुई हूं उसमें, इसलिए मैं टोक रही हूँ किसी को। टोकना, कमेंट पास करना, तंग करते हैं किसी को, दुख देते हैं किसी को, किसी को नीचा गिराते हैं, माना किसी के स्वमान को ठेस पहुंचे से नीचा गिराते हैं। सत्यता बताना अलग बात, आप पालक हो, माता पिता हो, बच्चे को सही और गलत की समझ देना अलग बात। उसकी बाबा भी हमें अपनी सत्यता बताता है, और नीचा गिराना अलग बात। विकारी दृष्टि रखते हैं किसी के प्रति, किसी के देह को ही देखते रहते हैं, आपकी दृष्टि कहाँ जाती। किसी को मिलते हो, देखते हो, तो आप किसी के देह को देख के दृष्टि अटक जाती है, आसुरीपन। अपनी देह को ही देखते रहते हो, बार बार आईने के सामने जाके ठीक करना अपने आप को, श्रृंगार करना, अप टू डेट रहने का सोचना। फिर दूसरों की बातों को कट करते हो, अस्वच्छता है मेरे अंदर, गंदगी, अच्छी लगना, गंदा पड़ा है घर, चलता है, चलता है। अगर चलता है, माना मेरे अंदर असुरी पना है। क्यों, बोलो क्यों, कैसे।
हाँ, बाबा तो छोड़ो, बाबा तो नहीं, अभी सिर्फ आत्मा के देह भान और देही अभिमानी की बात। आत्मा का वास्तविक स्वरूप ही स्वच्छता है, क्योंकि आत्मा आप अपने आप में प्योर है। अपना आत्मा अपने आप में प्योर है, तो उसको प्यूरिटी माना, बाबा ने कबीर वाणी में कहा है, प्यूरिटी माना स्वच्छता, मन की स्वच्छता, क्लीन नीट, सब अपने अपने फोल्डर में है। जितना चाहिए उतना ही, अनवांटेड माल नहीं है। ऐसे ही वही चीज बाहर भी, जो अंदर है, एक दुनिया अंदर है, एक दुनिया बाहर। हाँ, मन स्वच्छ होगा तो बाहर की स्वच्छता उस आत्मा से होती रहेगी। अच्छा, पसारा करना, ये भी आसुरी अवगुण। यहाँ पसारा देह भान का पसारा है, तो यहाँ भी ऑटोमेटिक पसारा। और पसारा करना और पसारा चलाना आसुरी अवगुण। अच्छा, काम चलाऊपना, हमारे एक चाय के कप को धोने से भी पता चल जाता है हमारे अंदर देह भान है कि देही अभिमान से। हम कप अपना कैसे धोते हैं, आ रहा है समझ में? और काम चलाऊपना कब कैसे धोएगा? पानी डाला, रखा, छोड़ दिया, ऐसे से करके छोड़ दिया। और जल्द, हाँ, आवाज भी होगा, जल्दी जल्दी से करेगा और आवाज से करेगा। और बता दूं, काम चलाऊ कब कैसे धोएगा? हाँ, हाँ, क्या क्या? हाँ, एक तो रख देगा फिर बाद में करने, कोई कोई तो साबुन भी नहीं लगाएगा, पानी में से निकाल करके भी रख देगा। और दाग भी होगा ना, तो उस वो चलाएगा बस ऐसे। आज सरफ तो डाला था मैंने, धोया था। और दाग तो वैसे के वैसे हैं, कईयों के तो चाय के दाग दूसरे दिन तक कप में होते ही पड़े रहते हैं, क्योंकि धोने वाले ने कैसे धोया? काम चलाओ। अच्छा, बीच में बोलना, दो जन बात कर रहे हैं, बीच में बोलना। सुनना कम, बोलना अधिक, क्योंकि ईश्वरीय संस्कार है सभ्यता के, शांति के। तो उल्टा क्या होगा? और सद्गुण क्या है? ये सुनेगा कम, बोलेगा अधिक। और ईश्वरीय गुण वाला क्या करेगा? हाँ, सुनेगा ज्यादा, बोलेगा कम। अच्छा, विकल्प चलाना, घाई घाई करना, धीरे धीरे करना, इम्बैलेंस जहां भी है अब आसुरी अधैर्यता, अशांति फैलाना, किया था ना, एक भाई आया था, एक महीना पहले आया था, ऊपर क्लास चल रहा था, इधर जो जो से डिमांड कर रहा था, कुछ बाबा की सेवाएं करनी है मुझे, एक अशांति फैलती है, आसुरी अवगुण। कंजूसी करना,
डिसरिगार्ड करना, किसी का इंसल्ट करते हैं, अपमान करते हैं, ईश्वरीय मर्यादाएं तोड़ते हैं। बाबा ने एक मुरली में कहा, ना करना भी अवगुण है। सुनिए किसने ये, ना करना सुना है? ईश्वरीय नियमों को तोड़ना, ज्यादा बोलते रहना, हुक्म चलाना, मैंपन आना, मियाँ मिट्ठू बनते हैं। मियाँ मिट्ठू माना, हाँ हाँ, मैं ऐसा आप समझो ना, डिस्कशन कोई चल रहा है, सभी अपने अपने योग की अनुभूति बता रहे हैं, और आपको कोई आपका टर्न नहीं आया है, लेकिन आप भी बोलने की तमन्ना में सुनाते रहते हैं, मैं भी योग ऐसे, मैं भी ऐसे करती हूँ, मैं भी ऐसे ऐसे अनुभव करती हूँ, या मेरी सेवा भी, चाहे सेवा के बारे में। तो अपनी बात, अपने आप की अपनी बड़ाई खुद करना, मियाँ मिट्ठू करना, कोई और दूसरा सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है, लेकिन आप अपनी ही अपने आप को ही सर्टिफिकेट। अच्छा, अय्याशी ठाठ में रहना, ईश्वरीय रॉयल्टी तक ठीक है, जैसे बाबा ने ब्रह्मा कुमार कुमारी का रहने का रहन सहन बताया तब तक ठीक है, उसमें सफाई होनी चाहिए, फटा हुआ नहीं चलना चाहिए ना, गंदे कपड़े नहीं होने चाहिए, 4 4 दिन के पहने हुए कपड़े नहीं होने चाहिए, परंतु अय्याशी ठाट बाट में रहना, उसी में सब आ गया, फैशन आ गया। अच्छा, डिमांडिंग नेचर रखते हैं, अपनी गलती स्वीकार नहीं करते, हर बात को नेगेटिव लेते हैं, कोई भी बात होगी उसका उल्टा ही लेना, नेगेटिव ही लेना, आसुरी अवगुण, खुद को कम समझते, ज्यादा समझना भी अवगुण है, तो कम समझना भी अवगुण। बाबा ने हमें बीच में लाके रख दिया बैलेंस, क्या, जिसको दूसरा नाम बाबा क्या कहते, स्वमान। अच्छा, बातें रिपीट करते रहते हैं, एक ही बात बोली, डिस्कशन में किसी के साथ बैठे हैं, एक ही बात बोली, वापस वो बात पूरी होते होते वापस वही बात कर रहे हैं, वापस वही बात कर रहे हैं, वापस शाम को मिले वापस वही बात कर रहे हैं, आसुरी अवगुण है, मन बैलेंस्ड नहीं है, देही अभिमानी की और ताकत की जरूरत है। अच्छा, मस्का पॉलिश करते हैं, किसी से काम निकालने के लिए थोड़ा, आप बहुत अच्छे हैं, आप कर सकते, आप ही थोड़ा ज्यादा, क्यों एक्चुअली मन में क्या है, स्वार्थ, तो क्या है आसुरी। अब तो सद्गुण वाला क्या करेगा, मान लो उसको भी काम निकाल, सरकारी ऑफिस में जाते हैं तब काफी काम होते ही रहते हैं,
तो कभी कभी जे मस्का पॉलिश करते हैं आसुरी अंग, परंतु जो देही अभिमानी आत्मा होगी वो क्या करेगी, ईश्वरीय सभ्यता को बनाए रखकर, पता है कभी कभी क्या होता है, हाँ ये ईश्वरीय सभ्यता को बनाए रख करके वो बाबा से कनेक्टेड रहेगी कि बाबा ये काम आपका है, विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मेरी ग्लो, आपकी शक्ति मेरे भ्रुकुटी से उनको दिखाई दे, उन्हें लगे कि ईश्वरीय सेवा है इसको वो कर ले अलग बात। पता है कभी कभी ना क्या होता है, हम जो मस्का पॉलिश करते हैं ना यहाँ वहां जाकर, वो लोग ही फिर, अरे आप लोगों को इतना बोलने की क्या जरूरत है, हम कर लेंगे ना आपका काम, आप तो ब्रह्मा कुमारी से, पता है वो कहते हैं कि आपको क्यों इतना इतना क्यों मस्का लगाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि वो दुनिया वाले भी हमारी शालीनता को समझते हैं, वो कर नहीं पाते वो अलग बात, पर वो समझते, हर एक में आत्मा तो है ना, सेंस तो है ना। अच्छा, एक है किसी के देह पर आकर्षित होना और ये है किसी के गुणों पर आकर्षित होते हैं, किसी व्यक्ति विशेष पर आकर्षित होते हैं, ये बहुत अच्छी सेवा करता है, ये अच्छा पुरुषार्थी है। आसुरी अवगुण, बड़े जो कहते वो सुन, वो न सुनना, कदर न करना, आसुरी अवगुण है। क्योंकि देही अभिमानी आत्मा को परम धाम निराकारी बाबा और ब्रह्मा बाबा के रोल का बखूबा ज्ञान, इसलिए वो सुनेगी, समाएगी। अच्छा, उल्टा जवाब देते हैं, रिएक्टिव बनते हैं, थोड़ा कुछ कहा तो तुरंत रिएक्ट करते हैं। फिर आया भोजन पर, जल्दी जल्दी खाते हैं, खाने की स्पीड क्या है, जल्दी जल्दी खाते हैं, आसुरी अवगुण है। क्यों, बता दो, देहभान देही अभिमानी से कनेक्ट होके बता दो क्यों, क्योंकि आप बाबा नहीं, सिर्फ आत्मा तक आ जाओ पहले, देही अभिमानी आत्मा, हाँ नहीं, हाँ उसके अंदर हबज नहीं होगी ना, ये हबज जल्दी जल्दी, या कौन सी बात जल्दी जल्दी खान खिलाती है, नहीं हाँ क्या, एक तो कम ना पड़े, हाँ हाँ हाँ, कई इसलिए भी खाते हैं ज्यादा, इस जल्दी जल्दी खाते हैं कि कम ना पड़ जाए, और तीसरा इंपॉर्टेंट कारण कि उनकी बुद्धि होती है काम में, उनकी बुद्धि होती है टाइम पर, तो टाइम कॉन्शियस होकर के भागना है भागना है भाग, तो जल्दी जल्दी खाते, और देही अभिमानी आत्मा जो होगी वो हर हर कर्म कॉन्शियसली करे, एकाग्रता से करे, इसलिए उसके हर कर्म में परफेक्शन, वो भान में है ना, अब ये मेरे से कब टूट सकता है, ठक ठक कर कर मैं करूँ तो टूट सकता है, तो इसको मैंने संभाल करके सारे निकाले, कहाँ है ये क्या है क्या है, बट सोल कॉन्शियस हूँ तो मैं संभाल करके सब निकालूंगी, तो गिरने का सवाल ही नहीं, टूटने का सवाल ही। ऐसे खाने में जल्दी जल्दी खाना, अच्छा ज्यादा खाना इम्पोर्टेंट,
देह ये आसुरी अवगुण है। खाते समय दूसरों की प्लेट देखते रहना, दूसरे कितना खा रहे हैं। बुरा संग रखना, आसुरी अवगुण। गाली देना, हाथापाई करना, कभी कभी हाथ उठ जाए, आसुरी अवगुण। बाह्य मुक्ता, फील करते हैं, कोई बात हो जाती फील करते हैं, बाबा ने मुरली में कहा है फील माना फील, फील करते हैं, आसुरी। देही अभिमानी आत्मा, उस बात की गहराई को समझकर अपने स्वमान में रह करके, राइट बात है, मैंने रॉन्ग किया है तो स्वीकार करो, मैंने राइट किया है फिर भी बोला गया है तो समझेगी कि ठीक है, उनकी स्थिति है, तो साक्षी हो जाएगी। अच्छा, डिस्टर्ब होते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, अभी सब प्यूरिटी से कनेक्टेड, काम से कनेक्टेड और लिस्ट है बड़ी। अश्लील लिटरेचर पढ़ते हैं, बाहर के अश्लील लिटरेचर पढ़ते हैं, अश्लील मूवीज यूट्यूब पर देखते हैं, आसुरी अवगुण। यूट्यूब पर, आजकल तो यूट्यूब ही बोलेंगे ना, अश्लील गीत सुनते हैं, अश्लील मैसेजेस पढ़ते हैं, मोबाइल में आ गए, कहां कहां से आ जाते हैं, आप लोग को आते ही होंगे, हमको नहीं आते, आप लोगों को आना अलग बात है, मेरा पढ़ना ध्यान से, इंटरेस्ट से, सभी के स्टेटस देखते रहते हैं मोबाइल पर, क्यों ही आसुरी हमको। पर चिंतन, देह को देख, जेलस फील होना, ईर्ष्या के कारण देखते हैं, क्यों ईर्ष्या क्यों आ जाएगी इसमें। हाँ 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 हाँ, तो खुद का नहीं देखते, दूसरों के देखने का इंटरेस्ट है, माना देही अभिमानी आत्मा को, देही अभिमानी स्थिति अपने आप में परिपूर्ण स्थिति है, अपने आप में परिपूर्ण स्थिति, अपने आप में उसमें इनबिल्ट सुख की शक्ति है, शांति की शक्ति, उसे कहीं और से सुख शांति भटकने की जरूरत नहीं। अश्लील जोक्स सुनते या सुनाते हैं या पढ़ते हैं, अश्लील जोक्स, सिनेमा थिएटर में जाते हैं, आसुरी पूरी, बाबा ने तो थिएटर को कह दिया है सिन की मां, दोजक, बाबा ने मुरली में कहता है नर्क का द्वार। अश्लील डांस करते हैं, जब डांस प्रोग्राम्स बनते हैं, बाबा के घरों में भी होते हैं, चाहे मधुबन चाहे यहाँ पर भी, हमारे डांस कैसी बेभान होकर के अगर हम डांस करते
वो भी हमारी यहाँ इस स्थिति में स्थित नहीं है, इसलिए कर्म इंद्रियों की को बेभान यूज कर। अच्छा, क्या होता है उस समय पर? आत्मा यहाँ नहीं है, क्यों अश्लील डांस हो रहा है पता है? बोलो। वो जो म्यूजिक बज रही है, आत्मा यहाँ से हट करके और उस म्यूजिक के अधीन हो गई, और वो म्यूजिक है फास्ट, तो कंट्रोल छूट जाता और उस म्यूजिक का प्रभाव पड़ता इंद्रियों पर और एंजॉय करते, डायरेक्ट अटैक। और आत्मा को समझ में नहीं आता, वो यही बाह्य सुख को लेकर के बहुत मजा, आज तो बहुत मजा आया। आपको नहीं मजा आया? आत्मा को कोई मजा नहीं आया, वो आसुरी पने को मजा आया। उधम मचाना, समझा? उधम मचाना क्या? हाँ, धमाल मचा, मतलब कोई एक बात भड़कना, छोटी छोटी बात हो या कोई भी बात हो, और उसको मतलब फिर बड़ा रूप लेकर देख करके और सबको इकट्ठा करके फिर ये सब करना, उधम मचा, झगड़ा करना। अच्छा, झगड़ा लगवाना, झगड़ा लगवाना। हम्म, दुरुपयोग। दैहिक बातें करना, ये थोड़ा हमको अटेंशन सबको रखना चाहिए, आपस में दैहिक बातें नहीं करनी चाहिए। आजकल चलते चलते भी ना, आजकल जो दिखाई देता है और हो रहा है, चलते चलते बैठे बैठे हेल्थ की ही बातें हम आपस में, ये भी तो दैहिक है कि नहीं? आजकल नए नए डाइट प्रोग्राम्स निकले हैं, कहाँ के कहाँ, भले नेचुरोपैथी ही क्यों ना हो, पर है तो दैहिक। थोड़ा बहुत उसकी समझ प्राप्त करनी ठीक है, परंतु फिर एक एक घंटा उसके ऊपर हम लोग आपस में पढ़े हैं कोर्सेज बाहर, जिसको अटेंड करना है भले अटेंड, पर उसकी इंटरेस्ट के साथ में यहाँ की स्थिति से ये करके हेल्थ कॉन्शियस होकर के दैहिक बातें करना। अच्छा, दूसरा, आप मोटे हो गए, मैं पतला हो गया, ये मोटा पतला आप ध्यान दो, ठीक है, पर ये एक वैसे हम एक दूसरे को आत्मिक भाव में रॉन्ग नहीं है, मोटा न होना, बैलेंस्ड बॉडी रखना ये राइट है, पर यहाँ हम इसलिए नहीं करें, इस संगठन में हम इसलिए नहीं करें, क्यों बोलो? बाबा ने आज मुरली में कहा कि बच्चे अपनी सेना बढ़ाओ, हम जिसका उद्धार करना है, सेना बढ़ाओ। तो रूहानी दल बढ़ेगा कैसे? रूहानी दल की ताकत बढ़ेगी कैसे? जब एक दूसरे से भी हम रूहानी तालमेल रखेंगे ना। हम यहाँ पर भी अगर वही बातें करेंगे तो अच्छी भली रूहानी शक्ति, जो देही अभिमानी ताकत या वतन की ताकत या ड्रिल की ताकत जो हमारे अंदर भर रही है, वो उन साधारण या दैहिक बातों से तुरंत हम नीचे आ जाते, आ रहा है समझ? इसलिए यहाँ नहीं, बाकी करो, नेचुरोपैथी रॉन्ग नहीं है,
हर एक अपनी अपनी रीति से जरूर। कोई बीकेस करते हैं, थोड़ा बहुत नॉलेज ले लिया, अलग बात है, पर वो ही बात हम बैठ करके लंबा टाइम लेकर वही बातें करेंगे, दैहिक बातों में आ जाएगी। वातावरण साधारण बन, खराब नहीं होगा लेकिन हल्का बन जाए। रात लेट तक मोबाइल देखते हैं, फिर तो ये हमारा टॉपिक नहीं है, पर लिखा है। शराब पीते हैं, सिगरेट लेते हैं, नॉनवेज लेते हैं, अच्छा चटपटा खाना खाते हैं, चटपटा खाना खाते हैं, बातें करते करते खाते हैं, ज्यादा न्यूज देखते हैं, किसी की मश्करी उड़ाते हैं, मना टिंगल, भाषा और धर्म के जोक्स पर इंटरेस्ट रखते हैं, जो धर्म और भाषा से कनेक्टेड। आत्मा अपने स्वधर्म में नहीं है, इसलिए उसे वो उस सीट से निकली है, इसलिए उसको वो जोक्स में इंटरेस्ट आ रहा है। फिर ये भी हमारी बात नहीं है, पर फिर जुआ करते हैं, क्लब्स पार्टीज में जाते हैं, नाइट क्लब्स वगैरह होते हैं, आसुरी अवगुण, अच्छा ड्रेस अमर्यादा की होती है, आजकल बहनों के भाइयों के सबके अमर्यादा के ड्रेसेस होते हैं, बता देते हैं सभी ऑनलाइन वाले भी सुन लो अगर सुन रहे। सेंटर पर हाफ पैंट से नहीं आना, बहनों को स्लीवलेस ड्रेसेस नहीं पहनने हैं, आजकल जो लेगिंग्स वगैरह भी टाइट आते हैं नहीं पहन, सेंटर पर ला नहीं यूज करते, मर्यादाशील ड्रेस को, ठीक है, टाइट्स नहीं पहनने, न भाइयों को न बहन। दादियों के टाइम पर इन शर्ट भी नहीं चलता था, सुना ऑनलाइन वाले सभी, इन शर्ट भी नहीं चलता, इसलिए अभी भी हम इन शर्ट नहीं, गले बड़े बड़े नहीं, ठीक है, बाल खोल करके आना नहीं, ध्यान रखो, ये सब आसुरी अवगुण, सब आसुरी। और लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाबा ने मुरली में कहा, बाबा की याद भूल जाना आसुरी अवगुण है। किसने सुना है ये? अभी अभी ये साल की, बाबा को भूलना अवगुण, तो ये सारे अवगुण निकलते ही हैं स्थिति से हिलना और गुणों के सागर बाबा के भान में न रहे, कनेक्शन में न रहे।